पदाधिकारी, नेता, माफिया के मिलीभगत से ब्रोकरी का काम होता है। लगभग पदाधिकारी ब्रोकरी के कामों में इन्वॉल्व हैं। मैं डीजी साहब को चिट्ठी लिखा हूं कि लगभग थाना प्रभारी के मोबाइल कॉल का डिटेल लिया जाए कि किस किस ब्रोकर से उनकी डेली बातचीत होती है। ब्लॉक के लगभग प्रभारी का मोबाइल डिटेल लिया जाए किस किस दलाल से उनकी डेली बातचीत होती है और कर्मचारी किस किस नेता, ठेकेदार और पदाधिकारी का कि मिलीभगत से पूर्णिया कटिहार में टेंडर का काम चल रहा है। लगभग 45 और 60% NH का RDO का काम पेंडिंग है, पैसा उठ गया है और काम नहीं हुआ है। पैसे उठ गए, टोटल पैसा उठ गया। उसमें कई बड़े नेताओं का परिवार के नाम से कंस्ट्रक्शन है। हम उसकी जांच कराएंगे निगरानी से और ये जांच हम सदन के भीतर भी स्पीकर को, मंत्रालय को लिख करके देंगे कि केंद्रीय एजेंसी की जो भी स्कीम है उसकी जांच मंत्रालय से कराई और स्टेट गवर्नमेंट की जांच हो। यदि नहीं किया गया तो हम हाई कोर्ट में PIL फाइल करें। पूर्णिया कटिहार के लगभग पदाधिकारी के नंबर की जांच यदि सरकार नहीं की तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। आज हम हाई कोर्ट जा रहे हैं कई मुद्दों पर, लेकिन हम हाई कोर्ट जाएंगे। हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, चाहे किसी के पेट में जितना दर्द हो, छोड़ेंगे किसी के नहीं। उसमें मीडिया के भी कई लोगों का टेलीफोन माफियाओं के से और क्या कहते हैं ब्रोकर के साथ क्लियरिटी है। उसकी दिनचर्या में बात होती है। कई ऐसे मीडिया कर्मी, सवाल उठता है कि मीडिया पार्टी क्यों बनती है? जिस एक घर डनिया बकसता है, जिस थाली में खाते आप उसी थाली में छेद करते हैं। अरे किसी को तो बकसिए। मेरा कोई इन्वॉल्वेशन जब किसी चीज़ों में नहीं है और कोई एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते। सिस्टम से मेरी लड़ाई है, मीडिया से तो नहीं है। मीडिया के लिए कहते हैं हम फ्रेंडली हैं और हम रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग पार्टी बनके और जातीय आधार पर काम करते हैं जो सही नहीं। मेरा आग्रह होगा कि पार्टी और जातीय आधार पर कुछ साथी जो काम कर रहे हैं वो ना करें। शीशे के घर में रह के पत्थर ना मारिए। सूप बाजत बाजत चलियों बाजे, ये सही नहीं है। लगभग सरकार की 60% योजना, 70% योजना ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना कहीं पूर्ण नहीं है। 10,000 रुपया मिला, 2,000 रुपया नहीं दी गई, 8,000 रुपया में कुछ नहीं बना। 20,000 रुपया दिए, 18,000 रुपया, 14,000 रुपया मिला, 16,000 रुपया मिला, 4,000 नहीं मिला, कुछ नहीं बनी। ईटा खड़ा करके घर वैसे पड़ा हुआ। जल नल योजना पूरी लूट हो गई, पूरी। और कहीं भी दलित बस्ती में, आदिवासी बस्ती में लगभग 90% ODF नहीं है, लगभग।
और ब्लॉक में मोटेशन और जमाबंदी में सीओ का ऑफिस 1 करोड़ का प्रैक्टिस है उसमें, 1 करोड़ रुपया सीओ की ऑफिस के द्वारा। और यही स्थिति मनरेगा की है। 60% मनरेगा का बंदरबाट हो गया, 70%। धारक कौन है कौन नहीं है कोई मतलब नहीं। और वही हाल एनजीओ के द्वारा जो भी चीज यहां चल रही है, सब के सब घोटाले। हम किसी भी एनजीओ को नहीं छोड़ेंगे। रुपौली में जितना एनजीओ ने, भवानीपुर, रुपौली, बनमनखी, कस्बा, जो नगर निगम में काम कर रहे हैं, जो अभी बना है नया नगर परिषद, सब चीज जितनी खरीद हुई है उसमें बंदरबाट, सारी सफाई चीजों में बंदरबाट, लगभग जो भी एनजीओ आए हैं पूर्णिया कटिहार में, हम उसकी निगरानी चाहेंगे और उसकी जांच चाहेंगे। 60-70% एनजीओ यहां से पैसा गायब कर टोटली। लगभग पदाधिकारी एनएच के और इन लोग के ये पूर्णिया से गायब रहते हैं। ये परिस्थिति है। इसलिए 3 तारीख के बाद अविलंब हम निगरानी कमेटी की बैठक बुलाएंगे और हम अपनी बात पूरी मुस्तैदी के साथ रखें। और इस बीच में मैंने जो पाया उसका पत्राचार RUNH के सारे टेंडर के कामों की जांच, उसकी गुणवत्ता की जांच हम करवाएंगे 3 महीने के अंदर। और हम खुद करेंगे। अंतिम चीज, एक घटना घटी जो प्लान किया गया, कौन है ए, कौन है बी, कौन है डगर जसवाल, कौन है डगर भगत या क्या, मैं कभी उनको नहीं जानता था। संजीव मिश्रा और उनके बीच गाली गलौज और गोली चलने की नौबत थी। 2021 में संजीव मिश्रा जी ने मुझे फोन करके कहा कि मेरा 80 लाख रुपया अमुक व्यक्ति रखा हुआ है और हमको गाली गलौज कर रहा है। इस संदर्भ में मेरे गांव खुर्दा में दोनों आदमी से वार्ता हुई और 6-6 महीने पर पैसा लौटा देने की बात हुई। संजीव मिश्रा जी के पास चेक बाउंस। दूसरे बार फिर एक कंप्लेन आया। वो कंप्लेन आया एक शैलेंद्र नाम के व्यक्ति का मधेपुरा से, जिसका ये पैसा रखे हुए हैं। फिर मैंने इनको कहा कि इनका पैसा है, आप इनको दे देंगे तो अच्छा हो। आज तक उसके बाद मेरी जिंदगी में ना तो मैं इसको देखा हूं, ना मैं कभी नाम सुना, ना मैं कभी इन्हें जानता हूं। उनके एक पाप नहीं है, उनकी अनेक पाप है। उनके पीछे एक बिजनेसमैन है पूर्णिया का, भखरू चौधरी या धखरू चौधरी,
या जकरू चौधरी नाम हम नहीं बोले। एक पूर्व विधायक है जिसका नाम खलंदर है या भलंदर यादव है या ललंदर यादव है, जिन्होंने अपने आका तेजेंद्र यादव के पास ले गए और वहां मीटिंग हुई इस साजिश का, और वो जगह था पटना। और वहां इस साजिश के 2 पूर्णिया के बिजनेसमैन, एक मधेपुरा का बिजनेसमैन, एक माननीय और एक बिहार के बड़े नेता खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इतना ही स्थिति नहीं है। स्थिति इतना ही नहीं है, पप्पू यादव को मरवाने की भी गंभीर साजिश हो, और यह साजिश बड़े लेवल पे। कई बार मैंने सुरक्षा का मांग किया है, जबकि हमें वाइफ सिक्योरिटी के तहत पूरा बिहार में सुरक्षा मिलती है। चुनाव में भी मारने की बात कही गई, तो इतनी बात नहीं है। और इसके बाद कुछ छुटभइये पत्रकार लोग इसके हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पप्पू यादव से टीआरपी मिलती है, व्यूअर्स मिलते हैं, तो व्यूअर्स के लिए किसी की जिंदगी खत्म मत करिए। टीआरपी के लिए मैं जिंदगी में 57 साल में जितना हर्ट मैं इस घटने से हुआ, दुनिया में इतनी हर्ट आज तक कोई मार भी देता गोली और हम मर भी जाते तो हमको सुकून मिलता, लेकिन यह घटना जिसके बारे में मैं सपना में भी नहीं सोच सकता था। एक सप्ताह के अंदर वो पटना में कहां कहां गए, किस किस से मिले, उसके मोबाइल का लोकेशन क्या है, यहां पर वो किस किस से मिले, उनके मोबाइल का प्रिंट आउट निकाला जाए, और आज मैं केस करने उन पे जा रहा हूं। यहां के पदाधिकारी के तरीके पर कि आखिर क्या कारण है कि आप बिना इन्वेस्टिगेशन के, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आप मैसेजिंग पर और सोशल मीडिया पर आप किसी कीमत पर केस नहीं करेंगे, लॉ है। हमसे कभी कोई वार्ता आमने सामने नहीं हुई, ना मुलाकात है, और वो खुद कह रहा है कि ना मुझसे पैसा मांगा गया, मैं ना दिया, ना मेरे कोई बात है। खुद इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और उसके बाद फिर ABCD के कहने पर उनको ये देखा जाए कि ये जो अमित जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनसे 5 महीने के अंदर कितने बार बातचीत हुई है। क्या अमित जी उनका दुकान का
और वो जो हरभर भगत है, उनके दुकान का और उनके घर का सीसीटीवी फुटेज कि उनके यहाँ कौन कौन थाना, कौन कौन ब्रोकर, कौन कौन लोग गए। अमित जी की कितने दिनों से इनकी मधेपुरा से दोस्ती है और अमित जी का कोई मतलब मेरे से है या नहीं। पीजी के कॉलेज से जब वो पढ़ते थे तब से, इंजीनियरिंग से लेके बीएसएनएल एसडीओ, जब वो सहरसा में था, मैं एग्जीक्यूटिव में एमपी था, तब से मेरे मीटिंग में आना। और उसके बाद यह कहना कि अमित नामक व्यक्ति, ना उसका कोई कॉल वॉइस रिकॉर्डिंग है, ना पप्पू यादव के आपके पास कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है कि हमसे क्या मांगा, आप कहते हैं डिलीट हो गया। तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्या थी कि सोशल मीडिया पे चढ़ा दिए गए, प्रेस रिलीज दे दिया गया, और फिर ऐसी जल्दीबाजी क्या हुई कि उसको सोशल मीडिया से हटा लिया गया, और फिर ऐसी जल्दीबाजी क्या हुई कि फिर अपलोड कर दिया गया। और इतना ही नहीं, 385 285 या 385 के बाद किसके दबाव पर, कौन है वो आका जिसके दबाव पर सीजीएम के यहां एक पिटीशन लगाया गया 387 लगाने के लिए। 387 कब लगता है? जब हम किसी को बुलाकर या कोई चीज जबरदस्ती मांग रहे हैं, या गाली गलौज कर रहे हैं, या टॉर्चर कर रहे हैं। तो जब हमारा ना कोई प्लेस है, ना इंटेंशन है, ना मुलाकात है, ना कुछ है, तो फिर 387 सिर्फ हरास करने के लिए और नॉन वेलेबल धारा लगाने के लिए ये साजिश किसने रची? और अंत में जब मैं प्रियंका गांधी जी से मिल के निकला और खड़गे जी से मिल के निकला, तब जाकर 40 मिनट के बाद ये खबर क्यों शुरू और कहां से हुई? किनको डर है बिहार में कि कांग्रेस पप्पू यादव को बिहार की जिम्मेदारी ना दे दे? कौन है वो लोग? जो लोग पूर्णिया में 20 सालों से माफियागिरी किए हैं, हम उनकी सारी जमीन की जांच करवाएंगे। जो जो लोग दूसरे का जमीन कब्जा किए हुए हैं उनकी भी जांच कराएंगे। जो जो लोग आदिवासी गरीब के जमीन पर अपना मकान, घर और होटल बनाए हुए हैं उसकी भी जांच कराएंगे। और जो लोग बंदूक राइफल लेके दूसरों की जमीन कब्जा करने जा रहे हैं, हम उसको भी रोकेंगे। जितनी ताकत लगाना हो, हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। मुख्यमंत्री जी हों या प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी हों या तेजेंद्र ही जी हों या तेजपाल पत्र जी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता तेजेंद्र तेजपाल से। हम पूरी आजादी देते हैं। हम जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। जब तक मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार को इन दलाल और माफिया से, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट का दरवाजा जाना हो जाएंगे। लीगल वकील को खड़ा कर चुके हैं। या जिस किसी ने पप्पू को छेड़ा है
हमको छेड़े मत, हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हर कीमत पे। इसीलिए मेरी जिंदगी में बहुत कष्टप्रद दिन रहा है। मेरी लाइफ का सबसे ड्रॉबैक है जिस किसी ने चांद पर दाग लगाने की कोशिश की है, उससे हम अंतिम सांस तक, जब तक जिंदा हैं, लोकतांत्रिक मूल्य से उसको हम से लड़ेंगे। या हम और लोग नहीं हैं, बहुत क्लियर हमारी लड़ाई जारी है।